तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लाईओवर एक्सप्लेनर पे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर के आया हूँ वो एक एवोल्यूशन सिस्टम स्टोरी है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर एक ट्री के रूप में रिबॉर्न होता है और उसके आगे की जर्नी को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ये हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे और भी पार्ट आने वाले हैं। तो आगे के पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है एक खामोश अंधेरे से। हमारा मुख्य किरदार ली फेंग होश में आता है, पर उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बैकग्राउंड से एम्बुलेंस की आवाज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और ली फेंग मन ही मन खुद से कहता है, अंधेरा, इतना गहरा अंधेरा। मुझे याद है मैं सड़क पार कर रहा था, पर फिर वह धमाका हुआ। मुझे लगा सब खत्म हो गया है, पर मैं अपनी आंखें क्यों नहीं खोल पा रहा। मेरा शरीर ज़मीन से जकड़ा हुआ है। तभी अचानक ली फेंग के दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज़ गूंजती है, सिस्टम इनिशियलाइजिंग होस्ट सोल सिंक्रोनाइज कंप्लीट, मैजिकल ऑक्सप्राउट लेवल 1। यह सुनकर ली फेंग दंग रह जाता है। वह समझ जाता है कि वह इंसान नहीं रहा, एक पौधा बन चुका है। वह अपनी नई इंद्रियों का महसूस करते हुए कहता है, मैं एक पेड़ बन चुका हूँ। यकीन करना मुश्किल है, पर मेरी जड़ें जमीन की नमी को पी पा रही हैं। यह हवा, यह मुझे सलाह रही है। मैं इस विशाल जंगल में एक नन्हा सा पौधा हूँ। अभी ली फेंग इन नए शरीर को समझ ही रहा था कि सिस्टम उसे हकीकत का आईना दिखाता है और एक चुनौती देता है। बिंग नया मिशन 24 घंटे तक जीवित रहे, इनाम 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स। ली फेंग को समझ आ जाता है कि यहाँ खतरा है। तभी उसे अपनी जड़ों के नीचे एक कंपन महसूस होती है। एक सींग वाला खरगोश उसके पतियों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। ली फेंग घबरा कर कहता है, एक खरगोश, इसकी आंखें लाल है, यह मुझे खाने आ रहा है। मेरे पास न हाथ है न तलवार। क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा? जैसे ही वह खरगोश ली फेंग की पतियों को कुतरने के लिए मुंह खोलता है, ली फेंग के अंदर गुस्से और सर्वाइवल की एक लहर दौड़ जाती है। वह अपनी पूरी इच्छा शक्ति अपनी टांगियों में लगा देता है और तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजती है, स्किल एक्टिवेटर रूट रीपर। अचानक जमीन फटती है और ली फेंग की एक जड़ चाबुक की तरह निकलकर खरगोश को जकड़ लेती है। ली फेंग उसे कसते हुए अपनी ताकत का एहसास करता है। हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया, अब मैं ढील नहीं दूंगा। मुझे अपने अंदर एक अजीब ऊर्जा महसूस हो रही है। यह इसकी जिंदगी सोखने की ताकत है। खरगोश के शांत होते ही ली फेंग का पहला शिकार पूरा होता है और सिस्टम उसे कामयाबी की सूचना देती है। टारगेट एलिमिनेटेड, 5 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त हुए, लेवल अप शुरू। ली फेंग महसूस करता है कि उसका तना सख्त हो रहा है और उसकी जड़ें और भी गहरी हो रही है। सूरज की पहली किरण के साथ वह बड़ा संकल्प लेता है, यह तो बस शुरुआत है। बस इस जादुई दुनिया में मैं सिर्फ एक पेड़ बनकर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ सबसे बड़ा शिकारी बनूंगा। अब मुझे भागना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। कहानी आगे बढ़ती है सूरज की पहली किरण के साथ। जैसे ही धूप ली फेंग के पत्तों के ऊपर पड़ती है, उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है, जिसे हम विज्ञान में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पर उसके लिए यह किसी जादुई अमृत जैसा था। तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और कहता है, नया स्किल अनलॉक, मैजिकल ऑब्जर्वेशन, रैंक एफ। अब आप हवा से मौजूद मानव को भी सोख सकते हैं। तभी लीफेंग कहता है, वाह, अब सिस्टम की आवाज़ मुझे डराती नहीं बल्कि हौसला बढ़ाती है। मैंने देखा कि मेरे आसपास के पेड़ में चमक तो है, पर उनमें मेरी जैसी चेतना नहीं है। मैं इस जंगल का इकलौता ऐसा जीव हूँ जो सिर्फ महसूस नहीं कर सकता बल्कि प्लान भी कर सकता है और सोच भी सकता है। दिन बीतते गए और लीफेंग की जड़ें किसी मकड़ी के जाले की तरह जमीन में फैल गई। अब उसे आंखों की जरूरत नहीं है, वह अपनी जड़ों से 50 मीटर दूर तक की हलचल महसूस कर सकता है। तभी एक दोपहर जंगल का सन्नाटा लोहे के टकराने की आवाज़ से टूट जाता है। भारी कदमें और कुल्हाड़ी के टकराने की आवाज़ आती है। लीफेंग कहता है, इंसान। 3 लोग हाथों में चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से एक पहला इंसान कहता है, देखो ये पेड़ कितना चमक रहा है, इसके पत्ते चांदी की तरह चमक रही हैं। बाजार में इसकी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दाम में मिलेंगी। फिर लीफेंग समझ गया कि उसका अस्तित्व खतरे में है। जैसे ही उन इंसानों ने कुल्हाड़ी हवा में लहराई, सिस्टम की वार्निंग आ गई, चेतावनी, शत्रु का हमला हुआ है, डिफेंस मोड एक्टिवेट करे। पहली कुल्हाड़ी लीफेंग के ऊपर पड़ने ही वाली होती है कि लीफेंग अपनी पूरी शक्ति एक जगह इकट्ठा करके अपनी छाल में झोंक देता है। लीफेंग को सिस्टम की आवाज़ आती है, एक्टिवेट हुआ नया स्किल, आयरन बाक। तभी पत्थर पर लोहे की टकराने की आवाज़ आती है। तभी उनमें से पहला इंसान बोलता है, ये पेड़ है या बला? ये पेड़ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मेरी कुल्हाड़ी में दरार आ गई। अब लीफेंग को गुस्सा आ जाता है।
वो इन इंसानों को सबक सिखाने का फैसला करता है। जो उसे काट कर पैसा कमाना चाहते थे, वो अपनी जड़ों को आदेश देता है। लीफेंग कहता है, मेरी जड़ों, इन्हें जकड़ लो। जमीन से 4 मोटी जड़ें अजगर की तरह बाहर निकली और उन इंसानों को पैरों को जकड़ लिया। पूरे जंगल में उनकी चीखें गूंजने लगी, बचाओ, ये पेड़ शैतान है, यह हमें खा रहा है। लीफेंग ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ दिया। उन्हें अपनी जान बचाकर भागते देख लीफेंग को एक शिकारी वाला एहसास आया। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, मिशन पूरा हुआ, इनाम 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स, नई प्रजाति अनलॉक करने का विकल्प, स्पिरिट विलो या थॉर्न गार्जियन। लिविंग गर्व से कहता है, दुनिया वालों, अभी तो तुमने सिर्फ मेरी चाल देखी है, अभी मेरी शक्तियों का कहर देखना बाकी है। अब मैं सिर्फ एक पौधा नहीं, मैं इस इलाके का नया मालिक हूँ। आगे हम कहानी में देखते हैं कि लीफेंग के सामने जैसे ही दो चॉइस आती है, स्पिरिट विलो या थॉट गार्जियन, लीफेंग बिना सोचे थॉर्न गार्जियन को चुनता है। जैसे ही वह कंफर्म करता है, उसके पूरे शरीर में एक भयानक मरोड़ उठती है और उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। लीफेंग बोलता है, यह बदलाव, मेरा तना 2 गुना मोटा हो गया है और छाल खाली बैंगनी हो गई है। मेरी शाखाएं पर पत्तियां नहीं, बल्कि अब उस तरह जैसे ही जहरीले कांटे हैं। मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक हथियार बन चुका हूँ। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, इवोल्यूशन सफल, नई पैसिव स्केल पैडलाइजिंग वेनम मिला है। आगे लीफेंग अब शिकार के लिए तैयार था, तभी झाड़ियों में से एक शैडो वुल्फ निकलता है। वह भूखा है और लीफेंग की ओर बस एक साधारण पेड़ समझकर बढ़ता है। लीफेंग अपनी एक टांगी नीचे करता है और भेड़िया उस पर झपट्टा मारता है। भेड़िया के गिराने और फिर अचानक गिरने की आवाज़ आती है। बस एक हल्का सा चुभन और जहर ने अपना काम कर दिया। यह भेड़िया अब मेरे सामने बेबस है। लीफेंग कहता है, पर इसे मारना फिजूल होगा। अगर मुझे इस जंगल पर राज करना है, तो मुझे लाशें नहीं, वफादार सिपाही भी चाहिए। तभी सिस्टम बोलता है, लाइफ इन्फ्यूजन सैंपल एक्टिवेट हुआ है। आगे लीफेंग अपनी जादुई ऊर्जा उस भेड़िया के जख्मों पर भर देता है। उसकी आंखें खुलती हैं, अब उसका आंखों का रंग बदल चुका है। वह लीफेंग का गुलाम बन चुका है। तभी सिस्टम बोलता है, पहला सबॉर्डिनेट प्राप्त हुआ, नाम दे। लीफेंग सोचता है, मैं इसका क्या नाम दूँ। लीफेंग उसे कुरू का नाम देता है। अब मेरे पास सिर्फ जड़ें नहीं, बल्कि दौड़ने वाले पैर भी है। महीने बीतते गए, लीफेंग अब इतना विशाल हो चुका है कि दूर के गांव से भी लोग देख सकते हैं। लोग उसे अमर राक्षस बुलाने लगे हैं। पर यह शांति अब एक धोखा है। लीफेंग ने अपने जड़ों के जरिए शहर की साजिश का पता लगा लिया। लीफेंग आगे बोलता है, पास के शहर का राजा बर्निंग रेजिमेंट तैयार कर रहा है। उसका मकसद पूरे जंगल को जलाकर मेरी जादुई कोर हासिल करना है। आग जो किसी भी पेड़ के लिए मौत का पैगाम है। पर लीफेंग के मन में अब डर नहीं, बल्कि चुनौती देने का साहस है। वह अपनी टहनी लहराते हुए कहता है, वो आग लेकर आएंगे तो मैं उन्हें तूफान दिखाऊंगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब युद्ध शुरू होगा। आगे हमको कहानी में पता चलता है कि कहानी अब अपने सबसे बड़े युद्ध की ओर पहुंच चुकी है। दूर दृश्य पर धुएं उठते और काले बादल के छाए दिख रहे हैं और हवा में जलती लकड़ी की गंध आने लगी है। लीफिंग की जड़ें जमीन के अंदर हजारों घोड़ों और भारी भरकम गाड़ियों की आवाज महसूस कर सकती है। राजा की बर्निंग रेजिमेंट आ रही है, जिसके पास पत्थर पिघलाने वाली जादुई फ्लेमिंग क्रिस्टल है। लीफिंग बोलता है, तो तुम लोग एक पूरे जंगल को राख करने आए हो। मेरी सखाएं गुस्से में कांप रही हैं। कुरू और उसके भेड़िए मेरे चारों तरफ रक्षा के दीवार बनकर खड़े हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जादुई आग के सामने साधारण पंजे काम नहीं आएंगे। मुझे खुद कुछ करना होगा। तभी हम आगे देखते हैं, रेजिमेंट का सेनापति अपने सफ़ेद घोड़े पर आगे बढ़ता है और एक लाल झंडा लहराते हुए क्रूर आदेश देता है, इस श्रापित पेड़ को जड़ों से उखाड़ फेंको, चाहे पूरा जंगल ही क्यों न जलाना पड़ जाए। आगे हमको पता लगता है, सैकड़ों जलते तीर और जादुई गोले आसमान से उड़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे टूटे तारों की बारिश हो रही है। जंगल के जानवर डरकर छिपने लगते हैं, पर लीफेंग एकदम शांत है। वह अपनी सारी मानव ऊर्जा को जड़ों से खींचकर शिखर तक पहुंचाता है। तभी सिस्टम की चेतावनी गूंजती है, खतरनाक स्थिति का पता चला है। क्या आप डिजास्टर स्किल, नेचर का प्रलय, क्लैमिटी ऑफ नेचर सक्रिय करना चाहते हैं। जैसे ही पहला तीर लीफेंग को छूने ही वाला था, पूरी जमीन किसी भीषण भूकंप की तरफ हटने लगती है। लीफेंग की जड़ें कोड़ी की तरह बाहर निकलती है और हवा में ही तीरों को चकनाचूर कर देती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। लीफेंग हवा में नमी को सोखता है और अचानक आसमान काला पड़ जाता है। कड़कती बिजली और भारी तेज बारिश की आवाज आने लगती है। सैनिक चीखते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरी ढाल पिघल रही है, हमारी जादुई आग बुझ रही है, बचाओ।
तभी लीफेंग बोलता है, मौका यही है, स्किल एक्टिवेट करो, सोल मैनिपुलेशन। फिर हमें आगे पता चलता है पूरी सेना के नीचे जमीन दलदल में बदल जाती है। घोड़ी और सैनिक धीरे धीरे धरती में समाने लगते हैं। सेनापति खौफ में भागने की कोशिश करता है, पर लीफेंग की विशाल जड़ उसका रास्ता रोक लेती है। लीफेंग की भारी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। लीफेंग बोलता है, तुमने प्रकृति को चुनौती दी है, अब प्रकृति ही तुम्हारा न्याय करेगी। आगे हम देखते हैं कुछ ही मिनटों में पूरी रेजिमेंट खत्म हो जाती है। जंगल फिर से शांत हो गया, पर इस बार बाकी पेड़ों ने सम्मान में अपनी टांनियां झुका दी। सिस्टम एक बार फिर से अपडेट होता है। फिर सिस्टम बोलता है, मिशन पूरा हुआ, लेवल अप 25 से 40। नया टाइटल प्राप्त हुआ है, वन का सम्राट, एम्परर ऑफ फॉरेस्ट। लिफेंग बोलता है, मन ही मन, इस जीत ने मुझे भगवान जैसा बना दिया है। पर यह खबर अब पूरी दुनिया में फैलेगी। बड़े बड़े जादूगर और हीरो अब मेरी ओर आएंगे। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। युद्ध के बाद खामोशी अब दिव्य शांति में बदल चुकी है। मृत सैनिकों का रक्त लीफेंग की जड़ों में जाकर इकट्ठा हो रही है, जो इसे और भी शक्तिशाली बना रही है। उसकी छाल अब पन्ने की तरह मुलायम नहीं बल्कि लोहे की तरह मजबूत हो चुकी है, और उसकी शाखाएं एक पूरे शहर को पनाह देने जितनी विशाल हो चुकी है। तभी सिस्टम एक नया और अनोखा फीचर पेश करता है। नया सिस्टम फीचर अनलॉक हुआ है, फेथ स्टोर। आपके रक्षक स्वरूप की पूजा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। लीफेंग देखता है कि जंगल के हर कोने से जीव, गॉब्लिंग्स, वन मनुष्य और यहाँ तक कि इंसान भी हथियार छोड़कर उसकी शरण में आ रहे हैं। वे उसे अपना देवता मान चुके हैं। एक बूढ़ा गॉब्लिन कांपती आवाज में गुहार लगाता है। गॉब्लिन बोलता है, हे महान वन देवता, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। बाहर की दुनिया में सिर्फ जंग और तबाही है। लीफेंग हैरान और सुकून के साथ बोलता है, जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया मुझे सुनहरी रोशनी दिखने लगी। फेथ पॉइंट्स मिल रहे हैं। यह ऊर्जा माना से भी शुद्ध है। मुझे इसका इस्तेमाल अपनी प्रजा के लिए करना होगा। तभी सिस्टम बोलता है, स्किल एक्टिवेट, सेंचुरी ऑफ लाइफ। अचानक जमीन से नीली रोशनी फूटती है, घाव भरने लगते हैं, मुरझाए फूल खिल उठते हैं और लीफेंग की जड़ों के पास एक हीलिंग पॉन्ड बनने लगता है। कूरू और उसके बेरिए अब इस बस्ती के रक्षक बन चुके हैं। लीफेंग अब एक शिकारी से जीवन वृक्ष बन चुका है। लेकिन तभी प्रकृति का संतुलन एक नया मोड़ लेता है। आगे मीलों दूर बर्फीली पहाड़ों में एक प्राचीन ताकत जाग गई है। प्राचीन ड्रैगन। उसे लीफेंग की बढ़ती शक्ति अपनी सत्ता के लिए चुनौती लग रही है। सिस्टम चेतावनी देते हुए बोलता है, लेवल 80 बॉस मॉन्स्टर विंटरफेंग आपकी टेरिटरी की ओर बढ़ रहा है। सर्वाइवल चांस 15% तक। लीफेंग दृढ़ संकल्प के साथ बोलता है, 15%? सिस्टम, तुम अभी मुझे ठीक से नहीं जानते। यह बस्ती, यह मासूम लोग अब मेरी जिम्मेदारी है। लीफेंग चुनौती देते हुए कहता है, तो एक छिपकली को लगता है कि वह मुझे उखाड़ फेंकेगा। आ जाओ, मैंने अपनी जड़ों को धरती की सबसे गहरी परतों से धंसा लिया है। देखते हैं कि इस दुनिया का असली मालिक कौन है, आसमान का वो रक्षक या जमीन का यह अमर सम्राट। आगे आसमान का रंग मटमौला हो चुका है और तापमान इतनी तेजी से गिर रहा है कि लीफेंग के पत्ते पर बर्फ जमने लगी है। तभी बादलों को चीरता हुआ विंटरफेंग उसके सामने आता है। एक ऐसा विशाल ड्रैगन जिसके पंख सूरज को ढक सकते हैं। उसकी हर सांस एक बर्फीला तूफान है। कूरू और बस्ती के लोग खौफ से कांप रहे हैं। तभी ड्रैगन की भारी आवाज सीधे लीफेंग के दिमाग में गूंजती है। एक मामूली सा पेड़ और इतनी हिम्मत है कि इस महाद्वीप का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। तभी ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक नीली बर्फीली आग लीफेंग की ओर छोड़ दी। पूरा जंगल जमने ही वाला था कि लीफेंग का सिस्टम आवाज देता है। सिस्टम बोलता है, खतरे का स्तर विनाशकारी। क्या आप वर्ल्ड ट्री प्रोटोकॉल शुरू करना चाहते हैं? लीफेंग दृढ़ता से बोलता है, हाँ शुरू करो। स्किल एक्टिवेट, अबाइस रूट बैरियर। तभी हजारों जड़ें जमीन से निकलकर सुरक्षा कवच बना लेती है। बर्फीली आग और जड़ों की टक्कर से भयानक धमाका होता है। ड्रैगन को लगा कि खेल खत्म हो गया है, पर जैसे ही धुआं छटा, लीफेंग पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। लीफेंग ललकारते हुए बोलता है, अब मेरी बारी है छिपकली, स्किल मैग्मा इन्फ्यूजन शुरू करो। तभी लीफेंग की जड़ें जमीन की गहराई से लावा सोखने लगी थी। उसकी शाखाएं हरे से दहकते लाल रंग में बदल गई हैं। उसने अपनी हजारों टाहनियों को नुकीले भाले की तरह सीधा किया है और आसमान की ओर दाग दिया। जलते हुए तीर ड्रैगन के शरीर में धंसने लगे। वह दर्द से करा उठा और नीचे गिरकर लीफेंग की तने को उखाड़ने लगा। लीफेंग का तना चटकने लगा। उसे लगा कि अब उसकी चेतना बिखर गई है। तभी सभी बस्ती के लोग प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। सारे लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं,
हमारे रक्षा को बचाओ, हमारे भगवान को शक्ति दो। तभी हजारों सुनहरी किरणें ली फेंग के अंदर समाने लगती हैं। फेथ पॉइंट्स की शक्ति से उसका जख्म भर गए और ताकत 10 गुना बढ़ गई है। उसने अपनी जड़ों से ड्रैगन की गर्दन को दबोच ली। लीफेंग अपना लास्ट अटैक करता है, लाइफ ड्रेन। तभी ड्रैगन की सारी जीवन शक्ति लीफेंग के अंदर समाने लगती है। अजय कहा जाने वाला विंटरफैंग धीरे धीरे सूख राख होने लगा और इसी के साथ इस सिस्टम की आखिरी गूंज सुनाई दी। सिस्टम बोलता है, लेवल 80 बॉस डिफीट हुआ है। इवोल्यूशन शुरू। वर्ल्ड ट्री गार्जियन ऑफ द प्लेनेट। लीफेंग महानता के साथ बोलता है, ड्रैगन की आखिरी सांस के साथ ही मेरा शरीर इतना विशाल हो गया है कि शाखाएं बादलों के पार निकल गई हैं। अब मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं, इस पूरी दुनिया का आधार बन चुका हूँ। मेरा हर पत्ता अब एक हथियार है और मेरी हर जड़ इस ग्रह की रक्षक। ड्रैगन की मौत के बाद जो सन्नाटा छाया वो डरावना नहीं था। वो ऐसा था जैसे पूरी कुदरत अपने नए राजा के सामने सिर झुका रही हो। ड्रैगन की आखिरी सांस के साथ ही उसका प्राचीन ज्ञान लीफेंग की रगों में बहने लगा। अब उसे सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप का नक्शा उसकी जड़ों में महसूस होने लगा। तभी सिस्टम की आवाज होती है, इवोल्यूशन स्टेज 10 वर्ल्ड ट्री सक्रिय हो रहा है। अब आप इस ग्रह की चेतना से जुड़ चुके हैं। जैसे ही ये आवाज गूंजी, लीफेंग के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो मीलों दूर तक फैल गई। बंजर जमीन उपजाऊ हो गए, सूखे कुएं भर गए और बीमारियां गायब हो गई। उसकी बस्ती के लोग अब खुशी से नाचने लगे। लेकिन लीफेंग की नजरें अब आसमान की गहराइयों में छिपे बाहरी देवताओं मीन्स आउटर गॉड्स पर थी। लीफेंग गंभीरता और गर्व के साथ बोलता है, तो इन बाहरी ताकतों को लगता है कि मैं सिर्फ एक जमीन से गड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ। अपनी टहनियाँ हिलाते हुए वह बोलता है, मैंने अपनी जड़ों को ग्रह की कोर्स तक पहुंचा दिया है। मैंने ग्रह की धड़कन को अपनी धड़कन बना लिया है। अब मुझे मिटाना नामुमकिन है। तभी लीफेंग ने अपने वफादार साथी कुरू को बुलाया, जो अब एक विशाल शैडो वुल्फ बन चुका है। लीफेंग बोलता है, कुरू जाओ और दुनिया के हर कोने में ये संदेश फैला दो, जो शांति चाहते हैं वो मेरी छाया में आए और जो जंग चाहते हैं वो मेरी जड़ों का स्वाद चखने के लिए तैयार रहें। अगले कुछ सालों में लीफेंग का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल गया। बड़े बड़े राजा उसके आशीर्वाद के लिए तरसने लगे। उसने एक ऐसी सभ्यता बनाई जहां पर जीव सुरक्षित था। एक दिन अपनी हजारों आंखों यानी पतियों से दुनिया को देखते हुए उसे अपनी पुरानी इंसानी जिंदगी याद आई। लीफेंग सुकून के साथ बोलता है, वो भागदौड़, वो तनाव और वो मौत सब कितना छोटा था। और अब मैं समय से परे हूँ। मैं गिरते पत्ते में भी हूँ और उगते सूरज की रोशनी में भी। तभी सिस्टम बोलता है, अंतिम मिशन पूरा हुआ, एक नई सभ्यता का निर्माण। आपको रिवॉर्ड में अमरता इमोर्टिलिटी दी जा रही है। तभी लीफेंग ने अपनी शाखाएं इतनी ऊंची उठाई कि वह अब अंतरिक्ष के तारों को छू सकता था। हवाएं चलने लगी, पत्ते सरसराए और पूरे महाद्वीप में एक ही गूंज सुनाई दी, शांति। मिट्टी से शुरू हुआ यह सफर अब आसमान का मालिक बन चुका था। लेफेंग अंतिम शब्द बोलता है, अब ये दुनिया मेरी है और मैं इस दुनिया का हमेशा के लिए। अब आगे हम देखते हैं, अमरता प्राप्त करने के बाद लीफेंग को लगा था कि सब शांत हो जाएगा। लेकिन उसकी जड़ें अब मिट्टी के साथ साथ स्पेस टाइम के ताने बाने में धंसने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भूखी ताकतें हैं जो ग्रह को निकल जाती हैं। तभी सिस्टम की गंभीर चेतावनी आती है, नया आर्क अनलॉक, इंटरडायमेंशनल रिफ्ट का पता चला है। तभी आसमान नीले से बैंगनी हो जाता है और अंतरिक्ष में एक काला छेद बन जाता है। वॉइड गॉड्स की नज़र अब लीफेंग के संसार पर थी। कुरु और बाकी प्रजा खौफ में थी। लेकिन लीफेंग की आवाज़ अब अंतरिक्ष के शून्य में गूंजती है। लीफेंग ललकारते हुए बोलता है, तो तुम देवताओं को लगता है कि मेरा संसार तुम्हारा चारा है? लीफेंग दृढ़ता के साथ बोलता है, मैंने अपनी लाखों शाखाओं को ऊपर उठाया। अब मैं केवल एक पेड़ नहीं, एक लिविंग वेपन बन चुका हूँ। तभी लीफेंग ने ग्रह के केंद्र से पूरी मैग्नेटिक एनर्जी खींच ली और अपनी सबसे बड़ी फ्यूजन स्किल इस्तेमाल की। तभी सिस्टम बोलता है, स्किल फ्यूजन एक्टिवेट, वर्ल्ड शील्ड प्लस सोलर बीम। आगे हम देखते हैं, सुनहरी ढाल ने पूरे ग्रह को ढक लिया है। वॉइड गॉड्स की काली किरणें जैसे ही उस ढाल से टकराई, लीफेंग ने उन्हें सोकर वापस उनकी ओर उछाल दिया। आसमान धमाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी उस काली दरार से एक विशाल हाथ निकला जो इतना बड़ा था कि एक महाद्वीप को मुट्ठी में भींच ले। तभी सिस्टम चेतावनी देते हुए बोलता है, मैना लेवल क्रिटिकल का पता चला है। क्या आप सेक्रीफाइस मोड इस्तेमाल करना चाहते हैं? लिफेंग गरजते हुए बोलता है, नहीं, मुझे खुद को मिटाने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था मेरे साथ अभी भी है। तभी लिफेंग स्किल वॉइड अब्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करता है।
तभी ली फेंग ने अपनी लंबी टहनियों को अंतरिक्ष तक पहुंचाया और उस विशाल हाथ को जकड़ लिया। उसने उन देवताओं की काली शक्तियों को सोखना शुरू कर दिया और उसे प्रकृति की ऊर्जा में बदल दिया। देखते ही देखते वह विशाल हाथ लकड़ी में बदलकर अंतरिक्ष में बिखर गया। ली फेंग बोलता है, देखो वर्ड गॉड्स, अब डर रहे हो? उन्हें पता चल गया कि इस ग्रह पर एक ऐसा पेड़ खड़ा है जो देवताओं का भी शिकार कर सकता है। तभी हमें आगे पता चलता है दरार बंद हो गई है और आसमान फिर से नीला हो गया है। लोग खुशी से रोने लगे हैं, पर ली फेंग का इरादा अब बदल चुका था। वह समझ गया था कि केवल रक्षा करना काफी नहीं है। तभी सिस्टम बोलता है, नया मिशन मल्टीवर्स फॉरेस्ट का निर्माण करें। क्या आप तैयार हैं? ली फेंग महान संकल्प के साथ बोलता है, हाँ, मेरा लक्ष्य अब केवल एक ग्रह नहीं है, मुझे हर उस दुनिया में अपनी जड़ें पहुंचानी है जहां अंधेरा है। मैं फ्लाईओवर एक्सप्लेनर की कहानी का वो नायक हूँ जो अब भगवान से भी ऊपर उठ चुका है। मैं अब द अल्टीमेट ओरिजिन हूँ। आगे वॉइड गॉड्स के उस विशाल हाथ को लकड़ी में बदलने के बाद लीफेंग को एक नई शक्ति का एहसास हुआ। अब वह केवल रक्षक नहीं था, वह एक यूनिवर्सल हार्वेस्टर बन चुका था जो शून्य के अंधेरे को जीवन की ऊर्जा में बदल सकता था। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, सिस्टम अपडेट, कॉस्मिक नर्सरी प्रोजेक्ट शुरू। क्या आप अन्य दुनियाओं में जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? तभी लीफेंग उत्साह और अधिकार के साथ बोलता है, मैं तैयार हूँ। मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। अपनी जड़ों को स्पेस टाइम की दरारों में भरते हुए उसने अपनी जड़ों को उन बंजर और तबाह हो चुके दुनियाओं तक पहुंचाया जहां जीवन का नामो-निशान नहीं था। उसने उन दुनियाओं की कोरों को अपनी ऊर्जा से फिर से भर दिया। तभी देखते ही देखते ब्रह्मांड के सूखे ग्रहों पर हरियाली छाने लगी। लेकिन इस निर्माण ने अब 22 लॉर्ड्स को जगा दिया, जो खुद को इन ग्रह का असली मालिक समझते थे। उन्होंने एक साथ हजारों दुनियाओं पर हमला बोल दिया। तभी एबिसल लॉर्ड अंधेरी दहाड़ देते हुए बोलता है, हमारी फसल चोरी करने वाले तुच्छ पेड़, हम तुम्हें और तुम्हारे इस उपवन को मिटा देंगे। ली फेंग शांत पर शक्तिशाली आवाज में बोलता है, तो इन्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ। मुस्कुराते हुए ली फेंग बोलता है, स्किल कॉस्मिक स्पैन। आगे ली फेंग ने अपनी जड़ों से छोटी छोटी शाखाएं निकाली है और उन्हें अंतरिक्ष में बीज की तरह बो दिया। ये शाखाएं धीरे धीरे नए वर्ल्ड ट्री में बदलने लगी, जिनमें से हर एक का अपना रक्षक था। कुरु को भी एक ऐसी ही दुनिया का सेनापति बनाया गया। अब लीफेंग के पास अपनी एक फौज थी, द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड ट्री। लीफेंग बोलता है, प्रहार करो, अपनी माना की ढाल से इन अंधेरे को रोक दो। आगे हम देखते हैं अंतरिक्ष के शून्य में एक साथ हजारों वर्ल्ड ट्री ने ऐसी ढाल बनाई है जिससे भेदना नामुमकिन था। धमाके हुए, तारे टूटे और एबिसल लॉर्ड्स को हार माननी पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि वे अब एक पेड़ से नहीं, एक ब्रह्मांडी सभ्यता से लड़ रहे हैं। तभी सिस्टम अंतिम घोषणा करते हुए बोलता है, अंतिम मिशन पूरा हुआ, एक ब्रह्मांडीय संतुलन का निर्माण हुआ है। रिवॉर्ड द अल्टीमेट ओरिजिन मिल रहा है। तभी जब सब शांत हुआ तो लीफेंग ने अपनी शाखाएं इतनी ऊंची उठाई कि वह अब सितारों को सहला सकता था। पूरे ब्रह्मांड में अब केवल एक ही आवाज गूंज रही थी, जीवन। लीफेंग पर शांति के साथ बोला, मैं फ्लावर एक्सप्लेनर की कहानी का वो नायक हूँ जो मिट्टी से उठा और अब ब्रह्मांड का असली रचयिता बन चुका हूँ। इस वीडियो का आर्क यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए आर्क और नए स्टोरी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए।